अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब बात जो है बाप पर आ जाए तो फिर मसला जो है सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसमें हाथापाई के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी गैरतमंद बेटा जो है वो अपने बाप के बारे में किसी के मुंह से जो है वो गलत बात सुनना बर्दाश्त नहीं करता। और ये हकीकत भी है और ये फितरी अमल भी है। लेकिन आपको पता है कि बात शुरू होती है एयरपोर्ट पे जो झगड़ा होता है इकरारुल हसन साहब का FIA के एहलकार के साथ। अब इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगा कि किसका कसूर था किसका कसूर नहीं था। बाहर वो मसला हाईलाइट हुआ, आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी जो अपने कमेंट्स दिए, तो उस मसले पर ज़रा बहुत से लोगों ने जो है प्रोग्राम्स भी किए, तनकीदी प्रोग्राम्स किए इकरारुल हसन के ऊपर कि भाई आपको ये चीज़ इस तरह से नहीं करना चाहिए था, आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। इस पर जो है फिर ज़ीशान अजीज़ साहब ने जो है, जो कि यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी एक प्रोग्राम बनाया इन पर। फिर इस तरह करते करते जो है ज़ाहिर है फिर इनकी जो इनकी तनकीद थी वो बढ़ती जा रही थी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आ गया कि ज़ीशान अजीज़ और इकरारुल हसन साहब जो है वो पर्सनल यानी कि आ गए, बाप के मामलत पे आ गए, वालिद साहब के मामलत पर आ गए और जस्टिफाई करने में लग गए। अब ये जो सूरत बन चुकी है, बड़ी गंभीर सूरत बन चुकी हुई है। और मैं सोशल मीडिया पे ये पढ़ रहा था, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ज़ीशान अजीज़ जो है वो डरपोक है, डर रहा है, वो क्यों नहीं जाके पॉडकास्ट कर रहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि इकरारुल हसन साहब ने जो है पॉडकास्ट के लिए जो है दावत दी हुई है ज़ीशान अजीज़ को कि भाई आप आएँ, आके इस पर बात करें और जो चीज़ें होंगी सबका मैं जवाब दूंगा और सबके सामने जवाब दूंगा। तो ज़ीशान अजीज़ साहब जो है वो कदम नहीं बढ़ा रहे आगे, उनको जाना चाहिए। तो बहरहाल मैं यहाँ पे नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि देखिए बात जो है वो अब वो वाली रही नहीं कि एहलकार ने जो है बदतमीजी की इकरार के साथ, या इकरार साहब ने जो है बदतमीजी की एहलकार के साथ। ये वाला मसला अब रहा ही नहीं है। मसला अब चला गया है ये दोनों के पर्सनल ज़ातियात के ऊपर, जो कि वालिद के ऊपर बात हो रही है और कोई दोनों जो है उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। तो बहरहाल अब इनका अगर पॉडकास्ट होता है तो आप खुद सोचेंगे पॉडकास्ट के अंदर जो है ये इस पर अगर टॉपिक पे बात होती है, वालिद के टॉपिक पे बात होती है, तो मुझे आप बताएं कि क्या ये बात जो है वो इनके कंट्रोल में रहेगी। ये बात, ये वहाँ पे तो हाथापाई के चांसेस हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हर गैरतमंद जो बेटा है वो अपने बाप के बारे में बुरे अल्फाज जो है वो सुनना पसंद नहीं करता। और वहाँ पे ज़्यादा पॉडकास्ट में फिर इस तरह की बातें जब होंगी तो उसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि वहाँ पे जो है मतलब यानी कि मसला बन जाए, कोई हाथापाई तक जो है बात पहुँच जाए। तो मेरे ख्याल इकरार साहब भी ये बात अच्छी तरह समझते हैं और मैं समझता हूँ कि ज़ीशान साहब भी शायद अच्छी तरह समझते हैं बात कि फिल वक्त जो है पॉडकास्ट होना जो है वो बहुत मुश्किल है। अब लोग जो है वो भी जो है फुल तवज्जो रख के बैठे हुए हैं कि भाई अब ये इनके जो वालिद का जो मसला दोनों का बना हुआ है, अब ये इस बारे में जो है वो क्या कहते हैं और कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब लोग भी जो है इसी यानी कि बैठे हुए हैं कि कब ये चीज़ हमारे सामने आएगी। और शायद फिर लोग इसलिए कह रहे हैं कि पॉडकास्ट जो है वो ज़ीशान को कर लेना चाहिए। तो बहरहाल मैं समझता हूँ पॉडकास्ट तो खैर ये इस टॉपिक पे नहीं होगा। अगर पॉडकास्ट इनका हो भी जाता है तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे जो सूरत बनेगी, जो एक यानी तनाव रहेगा और जो यानी कि बात हाथापाई तक भी आ सकती है, तो इसको भी हम झुटला नहीं सकते। तो हाँ, ये हो सकता है कि भाई ये पॉडकास्ट कर लें, उस पॉडकास्ट में जो है वो फिर ये जो मसला है वालिद वाला, इस मसले को जो है वो हज़फ कर दें, यानी कि उस पर टॉपिक पे बात ही ना करें। तो यही दो एक उसके हल है कि अगर पॉडकास्ट होता है तो इस तरह से होगा, वरना अगर उस तरह से पॉडकास्ट होता है तो वो फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। ये चीज़ें दोनों को नजर आ रही हैं। बहरहाल इकरार ने जो है वो तो कह दिया कि भाई मैं पॉडकास्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो बहरहाल नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।